गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो BLIS और MLIS कर रहे हैं इग्नू से और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन स्कूल से। तो कई स्टूडेंट्स मेरे को पर्सनल भी और ग्रुप में भी क्वेरी डालते हैं कि सर इंटर्नशिप कैसे कहाँ करें। वैसे तो आपको कॉलेज में जो एकेडमिक काउंसलर हैं वो बताते होंगे, जो टीचर हैं आपके, लेकिन मेरे भी अपना एक प्लेटफॉर्म है तो मेरे को भी पता लगता रहता है कि भाई इंटर्नशिप कहाँ कहाँ पे चलती हैं, कैसे कैसे आप उसको मतलब कहाँ कैसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो एक ऐसा ही ऑप्शन है आपके लिए, और जो इंटरेस्टेड हों स्पेशली स्पेशल लाइब्रेरी के लिए। तो जैसे आपने सुना होगा कि अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज होती हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गई और कॉलेज लाइब्रेरी हो गई, स्कूल लाइब्रेरीज हो गई। उसके बाद होती हैं कुछ लाइब्रेरी जैसे पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, है ना, और गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हो गई, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लाइब्रेरीज हैं, इवन मिनिस्ट्रीज़ की लाइब्रेरी हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पेशल लाइब्रेरी जैसे लॉ लाइब्रेरी है, तो लॉ लाइब्रेरीज में लॉ स्कूल्स की लाइब्रेरी हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में लाइब्रेरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट में लाइब्रेरी है। तो ऐसे ही एक इंटर्नशिप कराते हैं सुप्रीम कोर्ट जज लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे मतलब रोटेशन बेस पे वो जैसे एक सेट ड्यूरेशन के लिए BLIS और MLIS के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराते रहते हैं वो लोग। तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन है जो आप चाहें तो गूगल करके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक फॉर्म आता है गूगल फॉर्म, तो उसको आपने फिल करना है। तो उसमें आप इंटर्नशिप के लिए आपने अप्लाई करेंगे, लेकिन वहाँ पे वो विदाउट एनी स्टाइपेंड होगा, मतलब उसमें आपको कुछ मिलता नहीं, केवल आपको एक्सपीरियंस और लर्निंग, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वहाँ पे वो आपको मिलती है। और वो भी एक आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की लाइब्रेरी है, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है आपके CV में भी, जब आप रिफ्लेक्ट होगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है मैंने बता दी है आपको, कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हों BLIS में और MLIS में, ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन जो मिनिमम रहती है वो है 4 हफ्ते की, मतलब 1 महीना, है ना। और उसको हम एक्सटेंड भी करा सकते हैं, अगर आपको लगे कि 1 महीने से ज़्यादा करनी है, 2 महीने करनी है, 3 महीने करनी है, 6 महीने करनी है, तो वो आपके ऊपर और सामने वाले इंस्टीट्यूट मतलब लाइब्रेरियन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं और उनको रिक्वायरमेंट है तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ इंटर्न्स एट द टाइम क्या है, 8 रखते हैं वो लोग, है ना। 8 लोगों को एक बार में वो इंटर्नशिप कराते हैं, ठीक है। और लोकेशन की बात करें तो आपको पता है भगवान दास रोड पे न्यू दिल्ली में, उसके सामने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, ISIL है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ दी इंटरनेशनल सोसाइटी है, और ISIL बोलते हैं उसको। उसके सामने जज सुप्रीम कोर्ट जज लाइब्रेरी, और सुप्रीम कोर्ट में जो है मेट्रो भी जाती है, जिन लोगों को पता हो तो मेट्रो से भी आप सफ़र कर सकते हैं और वहाँ उतर के आप पैदल जा कर के वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट जज लाइब्रेरी की जो एड्रेस है वो A ब्लॉक एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जैसे मैंने बताया कि रेमुनरेशन या स्टाइपेंड कुछ नहीं देते हैं, और जो ड्यूटी रहेगी आपकी वो मंडे टू सैटरडे रहेगी। और जब आप कंप्लीट करते हैं इंटर्नशिप तो उसके बाद वो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। जब आप सक्सेसफुली व्हेन यू कंप्लीट दी इंटर्नशिप सक्सेसफुली एंड ऑन सेटिस्फेक्शन दे विल गिव यू दी सर्टिफिकेट ऑल्सो। लेकिन उसके लिए है कि आपको अपनी डायरी वायरी मेंटेन करनी होती है हर दिन कि आपने क्या सीखा, और बाकायदा उसको साइन कराना होता है, जैसे कि आपको बता देंगे, ठीक है। और आपको अगर आप बोलोगे कि मेरे को अकोमोडेशन मिले, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अकोमोडेशन। इंटर्न्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, ठीक है, फॉर देयर स्टे। अगर कोई दूर से आना चाहता है तो कोई अकोमोडेशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू अरेंज योर ओन अकोमोडेशन, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि आप पूछेंगे भाई हमें क्या क्या वहाँ करना होता है, ठीक है,
तो वो आपको काम करने के अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हर सेक्शन में काम करें, एक्विजिशन हो या सर्कुलेशन हो या कैटलॉगिंग हो, ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग को जो ओपेक बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसके अलग अलग जो है उसका डेटाबेसेस, सुप्रीम कोर्ट के जो डेटाबेसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और डेटाबेसेस होते हैं। जैसे आपने मनोपात्रा सुना होगा, है ना, और उसके अलावा हाइन ऑनलाइन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। सुप्रीम SEC ऑनलाइन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन है। ऐसे इंटरनेशनल डेटाबेसेस है जो उनके पास एक्सेस, उनके पास सब्सक्रिप्शन होता है। और judice.nic.in को ओपन एक्सेस डेटाबेसेस हैं जो लॉ से रिलेटेड होते हैं, तो उनको आप समझने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप वहाँ सीख सकते हैं। अब बात करें कि आपको एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन आप जो है गूगल में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इनका एक फॉर्म है https://forms.gle/DNFBKS/PT/RWPNEB8RA। मैं इसका लिंक जो है इस चैनल के उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, तो जैसे कि वहाँ पे आप उसको ओपन करके अपना फॉर्म भरेंगे, और जैसे उनको लगेगा कि आपकी ज़रूरत उनको है और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ मेल पे भेजने पड़ेंगे, तो आपको अपने जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर आपको इश्यू कराना है, तभी वो आपको आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट करेंगे फॉर इंटर्नशिप। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है, कोई और क्वेरी है आपकी, आप मेरे उसमें यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख लेना, मैं उसको कोशिश करूँगा जवाब लिखूँगा। बाकी जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो रखे हैं वो वहाँ डालेंगे या इंडिविजुअली मेरे को मैसेज डालेंगे, तो आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग इट, और जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको देता रहूँ और आपको आपके करियर में कुछ न कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सका हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।